अभी हम शब्द रूप की कड़ी में चल रहे हैं। तो जो शब्द रूप थे, अब तक आपने बालक के बाकी सभी शब्दों को पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसकलिंग के शब्द देखे, उसके बाद में सर्वनाम शब्द देखे। आज हम देखेंगे कि मान लीजिए हमें मिल गया कि नज़दीक के लिए और दूर के लिए। तो दूर में जैसे कि वह बालक या वे बालक या उस गांव में, तो ये जो दूर के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें हमें किस शब्द का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा वह छात्र। अब छात्र का आपको मालूम है कि इसको हम क्या कहते हैं, छात्रा शब्द बोलते हैं। परंतु जो वह शब्द है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो इसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है सह। अब ये सह शब्द आया कहाँ से, इस सह शब्द का ही प्रयोग कैसे हुआ है, इसको हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। यानी तत् शब्द जो है वो तीनों लिंगों में चलता है और तत् का मतलब होता है वह यानी पुल्लिंग के अंदर ये प्रयोग करते हैं आज पहली बार हम। तो इसके रूप चलते हैं जैसे सह, तौ, ते। जैसे ये बालक के चलते हैं वैसे चलते हैं ये तम, तौ, तान। फिर तेन, लगभग बालक और राम की तरह चल रहे हैं। तेन, ताभ्याम, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत अंतर आएगा कहीं ना कहीं से। और तही, कुछ शब्दों में चेंज आएगा, वो मैं बता दूंगा आपको। तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। संस्कृत के अंदर इन विसर्ग को नहीं भूलना है, तस्मात्, और ना ही हलंत को भूलना। जैसे ये हलंत लगाया हमने, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, क्योंकि विसर्ग और हलंत का ही महत्व है। तेषाम, तस्मिन्, तयोः, तेषु। ये शब्द रूप हो गए हमारे पुल्लिंग के अंदर तत् के। अब ये प्रयोग कैसे हुए देखिएगा, एक बात ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिख दिया उस विद्यालय में, ठीक है ना। अब विद्यालय में, अब में किस में आता है, सप्तमी विभक्ति में आता है, ठीक है ना, अधिकरण में पे पर। अब विद्यालय को तो आपको मालूम है कि विद्यालय को हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। स्कूल को हम जो है ना, पाठशाला जो होती है, तो इसको हम कहते हैं विद्यालय। ये संस्कृत के अंदर हमने मालूम है कि हम इसको कहते हैं। परंतु उस शब्द का प्रयोग क्या करते हैं, उस शब्द का प्रयोग संस्कृत के लिए हम करते हैं तस्मिन। ये पुल्लिंग के अंदर कोई भी शब्द होगा उसके लिए प्रयोग हो जाएगा। तस्मिन विद्यालय, तस्मिन ग्रामे, तस्मिन वने, ये सभी के अंदर प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम वाक्य रचना के अंदर हमें इस चीज़ की आसानी हो जाती है। अब इसको याद कैसे करने, लगभग जैसे बालक के रूप है या पुल्लिंग के जितने भी रूप होते हैं अकारांत, उसी तरह से इसके रूप चलते हैं। कुछ शब्दों में चेंज होता है। जैसे कौन कौन से शब्दों में, जैसे ते, इसके अंदर चेंज है। यहाँ पे क्या आता है पुल्लिंग के अंदर, अकारांत शब्दों के अंदर आता है बालकाः। कैसे, जैसे ते बालकाः। अब यहाँ पे देखिए आ की मात्रा और विसर्ग लगा है, परंतु यहाँ पे आपको लिखना ते बालकाः, इसको आपको स्पेशल याद करना है। उसी तरह से तस्मिन, तस्मिन ग्रामे, इसको याद करना है। और तस्मात्, इसको याद करना है। यानी ये जो शब्द है तीन, इन तीनों शब्दों को आपको अच्छे से याद करना है। बाकी शब्द वैसे ही चलते हैं जैसे अकारांत बालक के चलते हैं। जैसे बालकः, बालकम, बालकेन, बालकै, बालकात्, बालकस्य, बालके। परंतु यहाँ पे तस्मिन आ गया। अब इसको कैसे याद करना, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। और ये तो सेम वैसे ही चलते हैं जैसे हमें बालक के पुल्लिंग के रूप चलते हैं वैसे ही। तौ, तौ, ताभ्याम, 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 तयो, तयो। फिर यहाँ पे बालकाः, तो यहाँ पे आएगा ते। बालकान, बालकै, बालकेभ्य, बालकेभ्य, बालकानाम, इसको भी याद करना है क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या आता है, बालकानाम आता है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ रहा है तेषाम, तो तेषाम बालकानाम, और तेषु बालकेषु, तेषु। तो ते, तान, तै, तेभ्य, तेभ्य, तेषाम, तेषु। इस प्रकार से हम जो वाक्य रचना करेंगे उस वाक्य रचना में इन शब्दों का हमें आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और हमारी वाक्य रचना को हम सुदृढ़ बना सकते हैं, जो हिंदी से संस्कृत बनाने में प्रयोग करते हैं। अब ये तो गया हमारे पुल्लिंग के। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे स्त्रीलिंग के शब्द रूप तत् के कैसे चलते हैं, क्योंकि ये पुल्लिंग के अंदर तो हमने यूज कर लिया। मान लीजिए कोई लड़की है, कोई महिला है, कोई नायिका है, कोई अजा है, बकरी है, तो उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे उसके लिए अगले वीडियो में आप देखेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।